A very good morning to all my lovely students. Welcome back to my channel. So, I hope you all must be fit and fine. Now, today in this video, we are going to discuss many more things about models. Models क्या होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, उनके सेंटेंसेस में उनको कैसे फ्रेम कर सकते हैं. तो आइए ये सब शुरू करते हैं अपनी वीडियो से. So, we are going to just start with our very first slide. First of all, we are going to start with can. Can is a model of ability. Ability का मतलब क्षमता. Ability. She can speak 3 languages fluently. वो 3 भाषाएं बोल सकती है आसानी से, तो उसमें हम मॉडल यूज करेंगे can. वैसे ही परमिशन लेने के लिए कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपसे आपका पेन ले सकता हूं, तो उसके लिए यूज करेंगे फिर से कैन. सो द नेक्स्ट वन इज कुड. कुड कहां पे यूज होता है? पास्ट एबिलिटी में. When I was a child, I could run very fast. जब मैं बच्ची थी तब मैं बहुत तेज भाग सकती थी. पास्ट की बात, भूतकाल की बात चल रही है, तब इसीलिए हम वहां पे यूज करेंगे कौन सा मॉडल? कुड. दूसरा हम यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या आप नमक पास कर सकते हैं, तब वहां पे यूज होगा कुड. और कहा यूज हो सकता है? पॉसिबिलिटी. जब कोई अंदेशा बताना हो हमने, आज शायद बारिश हो सकती है, सो इट कुड बी यूज्ड एज इट कुड रेन लेटर और इट कुड रेन टुडे इन द इवनिंग, तब वहां पे यूज करेंगे कुड. तो नेक्स्ट मॉडल है हमारा मे. तो मे यूज होता है परमिशन के लिए. मे आई लीव द टेबल, क्या मैं टेबल छोड़ सकता हूं. पॉसिबिलिटी, वी मे गो आउट टू द बीच इफ इट्स सनी, हम शायद बीच पर जा सकते हैं अगर धूप रही. तो शायद की जब पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तब वहां पे यूज करते हैं हम मे. द नेक्स्ट वन इज माइट. माइट भी कहां पे यूज होता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए. ही माइट कम टू द पार्टी इफ ही फिनिशेज हिज वर्क. कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि दूसरी सिचुएशन के ऊपर निर्धारित होती हैं. जैसे कि अगर आज बारिश हो गई तब वो शायद मीटिंग पे ना पहुंच सके. तब किसके ऊपर है वो सिचुएशन? डिपेंडेंट है हमारी बारिश के ऊपर. सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हैं, इफ ही फिनिशेज हिज वर्क ही माइट कम टू द पार्टी, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे. सो द नेक्स्ट वन इज मस्ट. मस्ट होता है कोई चीज करनी जरूरी है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, तब वहां पे यूज करते हैं हम मस्ट. यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग. आपको सबको हमको मालूम है कि सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है, तब उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वी मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, क्योंकि वो जरूरी है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस हमारे ड्राइविंग के रूल्स के हिसाब से भी, इसीलिए हम यूज करेंगे मस्ट. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग डिडक्शन. शी मस्ट बी द न्यू मैनेजर, शी इज वेयरिंग अ सूट. किसी को देख के कुछ अंदेशा लगाना या अंदाजा लगाना, शायद इसने सूट पहन रखा है, तो ये कौन हो सकती है? हमारी न्यू मैनेजर हो सकती है. तो ऐसे तरीके का कुछ, कोई इन्फ्रेंस करना, कोई भी तरह तरीके का कुछ डिड्यूस करना, कोई डिडक्शन करनी, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट. So the next one which we have is shall. Shall is used for an offer. Shall I open the window for you? Shall I call you in the evening? ये कुछ offers देने के लिए है. The next is suggestion. Shall we go out for a walk? क्या हम सैर करने के लिए इकट्ठे जा सकते हैं? तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Shall. द नेक्स्ट वन इज शुड. शुड देखिए कहां कहां पे यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस. यू शुड सी अ डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग अनवेल. अगर आप बहुत ज्यादा बीमार अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे. एक्सपेक्टेशन.
The train should arrive at 5 p.m. मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है कि ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ट्रेन का समय कुछ 4:45 से लेके 5:15 बजे के बीच का है, तो पॉसिबिलिटी है कि 5 बजे या 5:10 पर ट्रेन पहुंच सकती है. There we are going to make use of should. दो. सो द नेक्स्ट वन इज विल. विल कहाँ यूज होता है? कोई चीज फ्यूचर के बारे में जब हमने बोलनी है, जब हमने बात करनी है फ्यूचर टेंस की, देयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ विल. फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर इंटेंट, आई विल कॉल यू टुमारो. मैं आपको कल को कॉल करूंगा. प्रिडिक्शन, इट विल बी अ सनी डे. तो कल को शायद सनी डे हो सकता है. अगर हमने सोच रखा है कि आज बारिश है और मौसम के अनुमान के हिसाब से कल को धूप है, तो शायद कल को धूप निकल सकती है. तो ये क्या है? कुछ प्रिडिक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ विल. द नेक्स्ट वन इज वुड. वुड में क्या क्या यूजेस कर सकते हैं हम? सबसे पहले अ पोलाइट रिक्वेस्ट, बड़ी ही हलीमी वाली रिक्वेस्ट यूज करने के लिए. वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस? क्या आप मेरी इस चीज में मदद. So this is how we can use could. The next one is hypothetical situation. Hypothetical situation वो situation होती है जो कि असल में exist नहीं करती, लेकिन हमने एक imaginary दिमाग में उस situation को बना रखा है. That is called hypothetical situation. तो situation के हिसाब से उसका sentence देखिए. If I were rich, I would travel the world. तो ये मेरे मन में है कि अगर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं तो मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा. तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. तो फॉर दिस वी कैन मेक यूज ऑफ वुड. I hope you are understanding how and where to make use of all these models, क्योंकि ये models use करके ही आप अपने sentences को और strong and affirmative बना सकते हैं. The next one is ought to. ought to कहाँ यूज होता है? एडवाइस के लिए. जब किसी को जोर देकर कोई एडवाइस करवानी हो, there we make use of ought to. You ought to apologize for being late. आपको लेट आने की वजह से माफी मांगनी पड़ेगी. तो दिस इज अ कंपल्शन, लेकिन कंपल्शन के लिए हम ought to, a polite form of that यूज करेंगे, that is ought to. The next one is expectation. The guests ought to arrive by now. The guests मतलब हमारे मेहमान अब तक पहुंच चुके होंगे. हम शायद घर पे नहीं है, लेकिन हमारे गेस्ट घर पे आने वाले थे. तो how can we use it? The guests ought to arrive by now. अब तक उनको आ चुका होना होगा. तो this is how we can make use of ought to. The next one is need to. कोई किसी चीज की जरूरत जब महसूस होती है, there we make use of need to. Obligation. You need to finish your homework before going out. आपको जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश करके जाना ही होगा. The next one is requirement. I need to see your ID to complete the check-in process. आप मान लीजिए फ्लाइट के बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो चेक इन करने से पहले आपके आईडीज, पासपोर्ट सब कुछ चेक करना पड़ता है. The one who is present there, the security officer. तो for that we can make use of need to. I need to see मतलब उसके लिए ये compulsory है. तो for that he can make use of need to. Or another sentence, I need to see the doctor because I am feeling ill. तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अपना ट्रीटमेंट करवाऊं, क्योंकि मैं बीमार हूं. तो there we can make use of need to. नेक्स्ट इज हैव टू. हैव टू अगेन किसके लिए यूज होता है? ऑब्लिगेशन के लिए. आई हैव टू अटेंड द मीटिंग दिस आफ्टरनून, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी होगी. मेरी मीटिंग इसीलिए अटेंड करना इतना जरूरी है बिकॉज दैट मस्ट बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर माई पोजिशन. इसीलिए हम यूज करेंगे वहां पे हैव टू. नेसेसिटी. नेसेसिटी मतलब जरूरत. You have to be on time for the exam. अब एग्जाम में कोई बच्चा लेट जाए ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, रूल्स के हिसाब से भी और एथिकली देखा जाए उसके हिसाब से भी. तो एग्जाम में टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है. तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हैव टू. You have to be on time during your exam days. Thank you very much for watching this content. I hope you have liked it and
In case if there's something really important, you can please comment me in the comment section. Thanks once again.